नमस्कार, मैं फौजिया खानम साप्ताहिक समाचारों के साथ आपका स्वागत करती हूं। आज के प्रमुख समाचार। प्रयाग में राष्ट्रीय दिव्यांग कवि सम्मेलन संपन्न। लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित लोक सेवा मंडल का शताब्दी समारोह मनाया गया। पूरे देश में ब्रेल जयंती 4 जनवरी को बड़े धूमधाम से मनाई गई। उत्तर प्रदेश में संपन्न हुआ चुनाव आयोग का दौरा। दिव्यांगजनों के घर से भी वोट देने की सुविधा का ऐलान। विकलांग जाति ट्रस्ट भी चलाएगा दिव्यांगम मतदाता जागरण अभियान। अब समाचार सुनने से पहले साथियों, दिव्यांगम चैनल की एक अपील पर जरूर ध्यान दीजिए। कृपया हमारे प्रतिदिन की अधिकतम एपिसोड देखा कीजिए और हमारे व्यूज बढ़ाने में भी मदद कीजिए। आप हमें यह भी बताएं कि हमारे एपिसोड किस विषय पर अधिकतम देखना चाहते हैं। अब बढ़ते हैं इन समाचारों के विस्तार की ओर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम ने दौरा किया। बढ़ते कोरोना मामलों की समीक्षा की। दिव्यांगजनों के लिए तथा 60 साल से ऊपर बुजुर्गों के लिए यह घोषणा की गई है कि यदि वह चाहेंगे तो उनका मतदान उनके आवास से करा लिया जाएगा, लेकिन उसके लिए उन्हें अपने क्षेत्र के बीएलओ के माध्यम से अपना उत्तक सुविधा प्राप्त करने के लिए पंजीकरण कराना होगा। चुनाव की आचार संहिता लगने ही वाली है, जिसकी घोषणा होने ही वाली है। प्रयाग में लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित लोक सेवा मंडल ने अपना शताब्दी वर्ष मनाया। इस अवसर पर एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत 1000 दिए जलाए गए। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्तर का एक विशाल दिव्यांग कवि सम्मेलन भी आयोजित किया गया। इसमें आलोक सीतापुरी, श्री विष्णुकांत मिश्रा, डॉक्टर मनोज गुप्ता, रफीक नौगौरी, श्रीमती बिंदु प्रभा, श्रीमती श्वेता गुप्ता, प्रदीप गंगवार आदि नामचीन कवि सम्मिलित हुए। सभी कवियों की व्यापक स्तर पर सम्मान किया गया। इस कवि सम्मेलन में सभी कवियों सहित डॉक्टर मनोज गुप्ता को व्यापक सराहना मिली। प्रस्तुत है कुछ झलकियां। मत कहो अंत है तन ये गिरहस्त का, मन हुआ संत है तन ये गिरहस्त का, मन हुआ संत है। रंग में डूब कर राग में डूब कर, रंग में डूब कर राग में डूब कर, मन निराला हुआ, मन हुआ पंत है। मन निराला हुआ, मन हुआ पंत है। और अब कविता की यह श्रृंखला प्रारंभ हो गई है और ये बड़ी अच्छी। अभी जैसे मैं संचालन कर रहा हूँ, श्री नारायण भाई भागवत बता रहे हैं, तो एक मेरा एक गीत बहुत चला था आज से 10-12 साल पहले, जब देश में कोई अन्य सरकार थी, तो उसमें 2 ही पंक्ति मुझे अपनी याद आ रही पूरे गीत की, लेकिन आप समझ जाएंगे कि संचालन क्या होता है कि सारी सेना रानी की है, तुम केवल हथियार। सारी सेना रानी की है, तुम केवल हथियार हो, कोई सुनता नहीं तुम्हारी, तुम कैसे सरदार हो। तो मुझे याद आ गया नारायण भाई, बहुत बहुत आभार। और हम लोगों के बीच कानपुर शहर से, और यही देखें जैसे यहाँ बच्चन जी थे, अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, लेकिन हिंदी के कवि के तौर पर किस तरह जानते हैं, तो किसी जबान पे या किसी कला पर किसी का अख्तियार ऐसा नहीं होता कि कोई जन्म से है। ये ईश्वर की भी कृपा होती है और कोई अपनी मेहनत से भी बहुत आगे जा सकता है। और आज अंग्रेजी के प्रवक्ता, अंग्रेजी के शिक्षक आज हिंदी में अपनी कविताओं के साथ कानपुर से, यानी गंगा माँ गंगा का रिश्ता चला रहा है, तो उसी माँ गंगा के रिश्ते की दौड़ थामी इस प्रयाग की गंगा तक आए। भाई डॉक्टर मनोज गुप्ता हम सबके बीच में है। मैं चाहता हूँ जोरदार जबरदस्त तालियों से भाई मनोज गुप्ता जी का स्वागत है। डॉक्टर मनोज गुप्ता।
प्रयागराज की धरती को प्रणाम करता हूँ, माँ वाणी को प्रणाम करता हूँ, आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, हमारे संचालक भैया उनको प्रणाम करता हूँ, कवियों को प्रणाम करता हूँ और आप जैसे प्रबुद्ध श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। आप हैं तो हम, आप हमें सुनेंगे, निश्चित रूप से सुनेंगे। और मुझे आज ऐसा लगा कि दिव्यांग कवियों को क्यों नहीं बुलाया जाता है, उनको इतना देख देख के मुझे भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी कि बड़ा दिक्कत होती है। लेकिन चलिए, फिर भी आप बुलाते हैं, मैं नारायण भैया को प्रणाम करता हूँ, उनके हौसले को प्रणाम करता हूँ। और जैसे कि बताया गंगा और कानपुर, मैं कानपुर के लिए अपना छोटा परिचय देता हूँ, फिर अपनी कविताएं सुनाऊंगा। अगर आपको अच्छी लगेगी तालियां बजाइएगा। मैं 4 पंक्तियों से ज्यादा निवेदन करता हूँ, अपना परिचय देता हूँ। मैं आपका अपना मन बिल्कुल न पराया, आप ही के लिखा कि मैं आपका अपना मन बिल्कुल न पराया, और कुंडलों मोहब्बत के बोरे भर लाया। अच्छी बात है, लगे तो तालियां खूब बजाइएगा कि मैं आपका अपना, अभी नहीं, अभी 2 लाइन और हो जाए बजा देगा कि मैं आपका अपना मन बिल्कुल न पराया, कुंडलों मोहब्बत के बोरे भर लाया, और दीवारों में सोने और चांदी के भरे बिस्कुट, और जहां नोट निकलते हैं उस शहर से आया। जहां नोट, कानपुर की धरती बड़ी और बड़ा है। लोग कहते हैं भारत सोने की चिड़िया है, मैं कहता हूं मेरा कानपुर नोट बनता है। और खुशबू आप तक पहुंची होगी निश्चित रूप से। ये मेरा छोटा सा परिचय था। अब मैं अपने मेन परिचय पे आता हूं कि अक्सर लोग कहते हैं कि ये क्या करेंगे, ये क्या कर सकते हैं। मेरा जीवन जब से मेरा शुरू हुआ, मैं इमोशनली नहीं लेना चाहता, मैं हकीकत बताना चाहता हूं, आप सबका आशीर्वाद मिलेगा। मुझे लगता है तो लोग कहते हैं क्या करेगा, ये क्या कर सकता है, ये तो इसके पैर ही नहीं है, इसके तो ये नहीं है, इसके वो नहीं, कैसे कर, मतलब ये क्यूरियोसिटी है, एक जिज्ञासा है लोगों के अंदर, ये कैसे जाता होगा, कैसे आता होगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, एक छोटा सा और परिचय देता हूं आपको कि मैं आंखों को पढ़ सकता हूं, तुम मानो या ना मानो। मैं आंखों को पढ़ सकता हूं, तुम मानो या ना मानो, और कदम दर कदम बढ़ सकता हूं, तुम मानो या ना मानो। और मेरी इस पहिया कुर्सी के पीछे कि मेरी इस पहिया कुर्सी की लाचारी पर मत जाना, मैं पर्वत भी चढ़ सकता हूं, तुम मानो या ना मानो। भाई अरुणिमा सिन्हा जी ने कर दिखाया है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। एक काम और कर सकता हूं कि मेरी इस पहिया कुर्सी की लाचारी पर मत जाना, मैं चुनाव भी लड़ सकता हूं। तो मैं उस हौसले को प्रणाम करता हूं, नारायण भैया के हौसले को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने आज इतनी बड़ी भीड़ में मुझे बुलाया, मेरे हौसले को बढ़ाया। तो मैं कहना चाहता हूं कि 4 पंक्तियां देता हूं कि जीवन से हार जाऊं, कि जीवन से हार जाऊं, ऐसे भी हालात हैं। मेरी विद्यालय में लोग कहते हैं, अरे मनोज सर आप किस तरीके से कब हो, आप इनकम टैक्स देते हो, हम इनकम टैक्स देते हैं, क्या फर्क है हम में तुम में। अब
कि जीवन से हार जाऊं ऐसे ही हालात नहीं, माना कि तुम सब जैसी हमने बात नहीं है, कि जीवन से हार जाऊं ऐसे ही हालात नहीं है, कि माना तुम सब जैसी हमने बात नहीं है, और बिगाड़ दे तो कितनी भी किस्मत है जिंदगी, मेरे हौसले को डिगा सके मेरी औकात। तो वो हौसला है जो आप लोगों ने इस मंच में चढ़ा दिया, दादा बता रहे थे अरुणिमा सिन्हा, तो वो हौसला है जो हम लोगों को जिता देता है, हम लोगों को आगे बढ़ा देता है। लेकिन हम लोगों को आदत पड़ जाती है, हमारे साथ हमारे विद्यार्थी लोग हमारे विश्वनाथ दादा हमसे कहते काश मनोज तुम खड़े होकर दौड़ने लो, तो कहता नहीं। अब ये भी से मजा आता है। एक राजा साहब थे, एक छोटा संजय 2010 से देखा, एक राजा साहब थे, उनको ये श्राप मिला कि आप इतना ऐशो आराम का जीवन जी रहे हो, अगले जन्म में मरोगे तो बहुत ही गंदे जीव की तरह तुम्हारा जन्म होगा और अपने महल में भी घूमने आओगे। तो राजा ने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि बेटा अभी मैं राजा हूं और कल वो जानवर बनूंगा तो मुझे गोली मार देना जब मैं तुम्हारे महल में आऊं। कालांतर समय गुजरा, राजा की मृत्यु हुई और राजा साहब उसी जानवर को प्राप्त किए और गंदे होकर अपने महल में आए। लड़कों ने बंदूक उठाई मारने के लिए, तो उस जानवर ने गर्दन हिलाया कि अब मुझे इसी जीवन में मजा है, तो मुझे अपनी व्हील चेयर पर मजा आता है। इस बात के लिए तालियां बजा सकते आप, तो मेरे हौसले को बुलंदी मिलेगी। उस पर कहता हूं कि जिंदगी ने जिंदगी को पहचान दिया साहब, जिंदगी ने जिंदगी को पहचान दिया साहब, और हर हाल में जीने का हुनर जान लिया साहब, और जो कर रहे हो तो वही कर रहा हूं मैं। फिर कैसे तुमने मुझे बेचारा मान लिया साहब? भाई जो आप कर रहे हैं वही मैं कर रहा हूं, और मैं अपना परिचय मैंने दिया। अब मैं कुछ गीत आपको सुनाऊंगा, ये 4-4 लाइनें तो चलती रहेंगी, आपको अच्छी लग रही है तो मैं आगे बढ़ाऊंगा। आगे बढ़ा दीजिए एक बार। अभी नोट निकाले थे, ऐसे ही एक और सुनाऊंगा। पहले एक छोटा सा गीत सुना देता हूं। मैं इस समय प्रयाग की धरती पर बैठा हूं, भगवान राम का मार्ग यहीं से शुरू हुआ था, भगवान राम यहीं से निकले थे और उनके आने से यह भूमि और पवित्र हो गई। आज हमें यहां पर आने का सौभाग्य मिला। मैं निश्चित रूप से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। मैं आपको ले चल रहा हूं पहली प्लास्टिक सर्जरी पर, कि प्लास्टिक सर्जरी जो पहली हुई थी तो कैसे हुई थी। अब अपनी माता को दीजिए शीशिका देकर उतार, पहला कृतिमंद श्री गणेश ने लगाया था। सहमत है? अपनी माता को दीजिए शीशिका देकर उतार, पहला कृतिमंद श्री गणेश ने लगाया था। और शास्त्र ज्ञाताओं को शास्त्र आए ना दिखा करके पहला शास्त्र अष्टावक्र ने दिखाया था। और देखने में भगवान भवन थे, थोड़े पर उनका प्रताप सारा जग ही दिलाया था। और दिव्यांगों की वेदना और पीड़ा को परास्त कर पहला प्रेम गीत तो मनोज ने ही गाया था। दिव्यांगों की पीड़ा और वेदना परास्त कर पहला प्रेम गीत तो मनोज ने ही गाया था। आपने चित्रों में देखा होगा, एक वैज्ञानिक 50 साल से कुर्सी पर ऐसा बैठा है, याद आ रहा होगा, अजीत का नाम याद आ रहा होगा। 50 साल, कितना बड़ा जीवन केवल कुर्सी पर। तो कुर्सी पर तो मजा आता है। मैं कहना चाहता हूं 4 पंक्तियां और दिखाऊं कि विकला को होते तो जो कुर्सी पे बैठ के और ब्लैक होल का रहस्य जितना निकालते, विकला को होते तो कुर्सी पे बैठ के और ब्लैक होल का रहस्य जितना निकालते, और भूल जाते कैडिसन कानों से मायूस को बिजली के बल्ब की कमान न संभालते, और अपने बुद्धि पर बदलता लोहा मनवाने वाले आइंस्टीन कूड़े में ना ऊर्जा निकालते, और माँ के मुंह पकड़ बैठ जाते जो मनोज यदि तो शब्दों की याद पे न कविता उबालते, और माँ के मुंह पकड़ बैठ जाते जो मनोज यदि तो शब्दों की याद पे न कविता उबाल। अब मैं गीत सुना देता हूँ, समय की सीमा तो नहीं है संचालन।
जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आपको अच्छा लगा और तालियां बजाते रहिएगा, मेरा हौसला बढ़ता रहेगा। मैं अच्छा सुना आपको अगर लगे ऐसा। चलिए मैं आपको एक मंत्र देता हूं। मंत्र मेरे युवा साथी बैठेंगे, उनको मैं एक सुना देता हूं कि कर लो थोड़ी मेहनत वरना फिर लोगी, कर लो थोड़ी मेहनत वरना फिर लोगी, कर लो थोड़ी मेहनत वरना फिर लोगी, फल वैसा पाओगे जैसा तुम दोगे, कुछ काम करो ऐसा कि सारा जग देखे। अगली पंक्ति अगर पीछे की भाग तक लाइन सब लोगों की तालियां मिली तो मेरा प्रयाग आ जाना सफल हो जाएगा। मैं शुरू से सुना देता हूं। कुछ काम करो ऐसा कि सारा जग देखे, बनो इत्र के व्यापारी लोटो कर दो, बनो इत्र के व्यापारी लोटो कर दोगी। तो इत्र का व्यापार है भाई, कितना रोज निकला आपको गिनती हमें भी पता क्या है। खैर वो अलग बात है, हमारे कानपुर की विशेषता है। पहले गुटखा हुआ करती थी, अब तो भाई फोटो वाले हो गए हम। खैर चलिए एक गीत सुना देता हूं कि राम भगवान के ऊपर में एक गीत सुना देता हूं कि राम भगवान कैसे मिलेंगे। एक छोटा सा मंत्र है, शायद सफल हो जाए। करो अंतर मन में ध्यान राम मिल जाएंगे, करो अंतर मन में ध्यान राम मिल जाएंगे, करो अंतर मन में ध्यान राम मिल जाएंगे। और सच कहता हूं श्रीमान राम मिल जाएंगे, विश्वास करो श्रीमान राम मिल जाए। अब राम कहां मिलेंगे, मेरी बात पे आप स्वीकृति देते रहना कि राम माता के मन में आप पढ़ा सकते हैं मेरे साथ, ताली बजा सकते हैं मेरे साथ, हिम्मत मिलेगी कि राम माता के मन में, राम भ्राता के तन में, राम माता के मन में, राम भ्राता के तन में, राम सैनिक बंधन में, राम अंजनी नंदन में, राम सैनिक बंधन में, राम अंजनी नंदन में, तर्जनी पे पर्वत ताज राम मिल जाएंगे, तर्जनी पे पर्वत ताज तर्जनी राम माता के मन में, राम भ्राता के तन में, राम सैनिक बंधन में, राम अंजनी नंदन में, तर्जनी पे पर्वत ताज राम मिल जाएंगे। फ्रांस के नेत्रहीन लुइस बेल्स की जयंती 4 जनवरी को धूमधाम से मनाई गई। लखनऊ में भी एक भव्य आयोजन स्पर्श नेत्रहीन बालिका इंटर कॉलेज मोहान रोड पर किया गया। यह सरकारी विद्यालय प्रदेश के दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित है। इस विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती संतोष गुप्ता ने यह आयोजन बहुत ही भव्य तरीके से करवाया। वहां की छात्राओं ने कर्णप्रिय मोहक संगीत और गायन प्रस्तुत किए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला दिव्यांग अधिकारी श्री कमलेश जी ने विजेता छात्राओं को सम्मानित किया। सत्संग एनजीओ की तरफ से दिव्यांग छात्राओं को व्यापक स्तर पर नाश्ता और चाट खिलाने का भी प्रबंध किया गया। हमारे चैनल के प्रमुख श्री विष्णुकांत मिश्रा ने भी छात्राओं को संबोधित कर उनका उत्साहवर्धन किया। प्रस्तुत है दिव्यांग न्यूज की रिपोर्ट।
तो बस आज के समाचार यहीं तक, और फिर मिलेंगे अगले बृहस्पतिवार को। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। और हाँ, आगे की समीक्षा अब सुनिए हमारे चैनल के CMD श्री विष्णुकांत मिश्रा सर से। धन्यवाद। जब हमको अक्षर ज्ञान मिला, ज्ञान मिला विज्ञान मिला, और विद्या का वरदान मिला। सम्मान भरी इस दुनिया में जब हमको भी सम्मान मिला, हमको भी सम्मान मिला। मुझे हम जगने पड़ी रहना थे, बढ़ना पाते आगे बढ़ना पाते, बढ़ना पाते आगे बढ़ना पाते। ऐसी महान विभूति के चरणों में हम करते हैं नमन, करते हैं नमन और शत शत वंदन, करते हैं नमन और शत शत वंदन। आओ सम्मान करे गुणगान करे, सम्मान करे गुणगान करे, सम्मान करे गुणगान।
में जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि लगभग आज से 200 साल हो गए हैं, लगभग 1808 या 10 के आसपास के 9 में उनकी जन्म दिवस हुई है। लेकिन ब्रेल लगभग उन्होंने 20 साल बाद उन्होंने 1820 या 30 के आसपास उन्होंने इसकी शुरुआत किए थे। लेकिन इसकी महत्वता को देखते हुए जो इम्पोर्टेंस ऑफ द ब्रेल स्क्रिप्ट की है, इसको आज 200 साल बाद भी लगभग महत्वता इसकी बढ़ी गई है। जबकि आज के समय में इतने टेक्नोलॉजी आ गए हैं, हर तरह के टेक्नोलॉजी है, जो स्कैनर हैं और भी चीजें हैं, डेजी प्लेयर हैं, और मतलब माना जाए तो उसके बावजूद भी इस स्क्रिप्ट का एक अपनी अलग ही महत्व है। इन सब चीजों के बावजूद भी इनकी हम लोग, और एक वही एक स्क्रिप्ट है जिसके माध्यम से हम सभी जो भी दृष्टिबाधित छात्र छात्राएं हैं, इन सबको मेन मुख्य धारा में जोड़ने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है। और जैसा कि आप लोग को, मैं तो हमेशा मानता हूं कि आप लोग वाकई बहुत धनी हैं, मतलब लकी हैं, सौभाग्यशाली हैं कि आप लोगों को इतने सुंदर प्रांगण में और इतने अच्छी जगह पे आप लोगों को पढ़ने का मौका मिला है। क्योंकि आप सामान्य बच्चों को भी देखेंगे तो उनको पढ़ने का मौके बहुत कम है। ऐसे सरकारी स्कूलों में जो पहले जो स्टैंडर्ड होती थी, आज के समय में सरकारी स्कूलों के स्टैंडर्ड कहीं न कहीं डाउन हो रहे हैं। लेकिन आप इस ब्रेल जो हमारे दृष्टिबाधित जो हमारे स्पर्श स्कूल है, और भी यहाँ पे अच्छे अच्छे संस्थाएं और भी हैं, एनजीओ भी कई चल रहे हैं, जिसपे बहुत ही अच्छी है। और आप लोगों को उस सामान्य मतलब एक दृष्टिबाधित होने के बावजूद भी आप लोगों को इंटर तक यहाँ पढ़ने के बाद फिर आपको यहाँ सामने से हुंडला मिश्रा, एक इतना अच्छा अवसर आपको पास शायद लाइफ में बहुत ही कम लोगों को, और आप लोग उन सब भाग्यशाली में से हैं जिनको ये मौका मिला है। और आप लोग एक उम्मीद है, उम्मीद उन बच्चों के लिए जो लोग यहाँ तक अभी नहीं पहुंच पाए हैं, उन लोगों के लिए जो जहाँ से आप लोग उठ के आते हैं, चाहे वो एक छोटे, ज्यादातर यहाँ बच्चे वही होंगे जिनके गार्जियन को ये नहीं मालूम है कि प्रेगनेंसी के समय हमें कौन सा टीका लगवाना है, कैसे बचाव रखना है, कैसे हमारे मतलब डिसेबिलिटी के किस कारणों से होता बचाव क्या है। और आज भी वो लोग कहीं न कहीं ज्यादातर आप लोगों के गार्जियन या हम लोगों में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो हम लोगों के गार्जियन भी कहीं गांव से बिलोंग करते हैं या अज्ञानता में वो रह रहे हैं, जिनके उनको ये नहीं मालूम है कि क्या हमें कैसे बचाव करना है, कैसे क्या करना है। इन सब चीज के बावजूद भी आप लोग अगर यहाँ आए हैं तो आप उन लोगों के लिए एक उम्मीद बने हुए हैं। वो उम्मीद जो बच्चे अभी कहीं छूट गए हैं या उनको पढ़ने का अवसर नहीं मिल रहा है, तो उन बच्चों के लिए यदि आप यहाँ से अच्छे मार्क्स से पास होके जाएंगे, आगे भी आप अपना ग्रेजुएशन कर सकते हैं, तो उन बच्चों के लिए उम्मीद है। और आप उन लोगों के लिए उम्मीद है जब अगर आप अच्छी नौकरी करते हैं, जिससे कि सभी लोगों को लगे कि हाँ, यहाँ एक छोटी सी जगह से एक दृष्टिबाधित बालिका या बालक, जहाँ उस सोसाइटी में जहाँ इतना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, उसके बावजूद भी बच्ची इतनी अच्छे मतलब पद पे जाके एक अच्छे नौकरी जॉब, और इस साल तो कई बच्चे हमारे यहाँ पे 80% के ऊपर मार्क्स पाए हैं। हमारे यहाँ की एक बच्ची बैंक में जॉब भी पाई। नहीं, आपके एक बच्ची पाई है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप अपने यहाँ के चाहे शायद डायरेक्टर को बोल रहे हैं, वो IAS निकाले हुए हैं, और भी बहुत से लोग हैं, ठीक है। और तो आप लोगों का मैं बस वही कहूंगा कि आप लोग वो उम्मीद है, लोगों की उम्मीद है, तो उम्मीद को भाई हमेशा एक अलग रोल होता है। तो जैसे हम लोग भी हैं, हम लोग भी गांव में जाते, अपने घर पे जाते, तो लोग हमें देखते तो कहते कि हाँ देखिए ये बच्चा अपने यहाँ से ही पढ़ा है। स्कूलों में जाते हैं तो लोग कहते कि हाँ देखिए ये आप ही किस तरह कभी कुछ साल पहले यहाँ आता था स्टूडेंट बन के, और आज ये इतनी अच्छी जगह पे है। तो आप लोग भी ये, हम लोग उम्मीद करते हैं कि 5 साल बाद 10 साल बाद आप लोग जब कभी आए तो लोग आपको याद करें कि हाँ ये बच्चा अपने यहाँ ऐसा पढ़ने में था, फिर भी देखिए आज इतनी, जैसे लोग बोल रहे हैं ना कि वो बैंक में जॉब कर रहे हैं, बैंक में है और भी कॉम्पिटेटिव है एग्जाम, और यहाँ पे इन्हीं के क्या, हमारे प्रिंसिपल मैडम को देखिए, ठीक है। तो और भी हमारे संगीत के इतने टीचर इतने वो हैं जो हाँ इतने अच्छे से
और सभी बच्चों को आप सबको सिखा रहे हैं, तो ये लोग अपने में एक उम्मीद है लोगों की, और उम्मीद के साथ साथ लोगों के एक रोल मॉडल आज बन चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी रोल मॉडल बनिए सभी के लिए, इस स्कूल के लिए भी, और जहां से आप लोग बिलोंग करते हैं। और आज सबसे ज्यादा समय न लेते हुए, चूंकि प्रोग्राम आप लोगों का अभी और भी चलना है और हमें थोड़ा जल्दी भी है, तो इसके के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे कि इस साल उम्मीद करते हैं कि जब भी हमारे स्कूल अच्छे से, चूंकि पिछले साल काफी अच्छी स्कूल नहीं थी, स्कूलिंग मतलब बच्चों को मौका नहीं मिला था पढ़ने का, जिससे भी मेरिट बच्चों का कम भी आए, लेकिन इस बार हम उम्मीद करते हैं कि 90 प्लस भी हमारे बच्चे आएंगे। और आने वाले समय में इस शकुंतला मिश्रा में यहाँ के बच्चे ही ज्यादातर होंगे, और क्योंकि अब कंपटीशन से भी होने लग गया है, और आने वाले समय में आप लोग यही टीचर या अन्य रूप में यहाँ के अधिकारी बन के, और हमारे ऊपर के भी अधिकारी बन के आप लोग आएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू फौजिया। फौजिया की बातें सुनकर, समाचार सुनकर आपको कैसा लगा? फौजिया ने आपको बताया कि क्या क्या कुछ बदला है नए वर्ष में। नए वर्ष का 2022 का एक पहला समाचार बुलेटिन है, उसके बाद मेरी पहली समीक्षा है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत नमन। मैं कह रहा था, समाचारों में जैसे सुना कि इलाहाबाद, जिसे अब प्रयाग कहते हैं, प्रयाग में बहुत बड़ा एक कार्यक्रम हुआ। लाला लाजपत राय ने एक कभी सेवा मंडल स्थापित किया था। सेवा मंडल की शताब्दी समारोह 1 जनवरी को था इलाहाबाद में, राजर्षि टंडन सभागार में था। वहां पे बहुत से लोग आए, बहुत से उनके आयोजक, उनके सबके तो नाम नहीं याद हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आए। और इस कार्यक्रम का नियोजन करवाने में, इसका माध्यम बनने में जो भूमिका हमारे बड़े समाज सेवी, बहुत ही प्रिय श्री नारायण यादव की रही, वो सराहनीय है। श्री नारायण यादव ने न केवल इतनी भव्यता से कार्यक्रम का आयोजन किया, अपितु एक दिव्यांग कवि सम्मेलन का भी समायोजन कर दिया वहां पे। और दिव्यांग कवि सम्मेलन मैंने पहली अपनी जिंदगी में कम से कम 2 दर्जन से अधिक कवि सम्मेलनों में सम्मिलित हुआ हूं। दिव्यांग तो कवि सम्मेलन 4-5 हुए हैं अभी तक, लेकिन गैर दिव्यांग कवि सम्मेलनों में भी जब गया हूं, तब भी इतनी भीड़, इतनी तन्मयता श्रोताओं में, इतनी प्रबुद्ध श्रोताओं का एकदम एक निष्ठ बैठे रहना अपने में श्लाघनीय है, अपने में अद्भुत है, अपने में विस्मयकारक है। उस श्रोता समूह को मैं प्रणाम करता हूं। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन रहा। कवि सम्मेलन में वैसे तो मैं भी था, मैं वहां के कवि सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा था। मुख्य अतिथि के रूप में महामहिम माननीय हाई कोर्ट न्यायमूर्ति नीरज तिवारी जी आए थे। नीरज तिवारी भी कम से कम 2.5 घंटे से ऊपर वहां पर बैठे रहे, सभी कवियों को सुना। फिर किसी एक कार्यक्रम में जाना था, तो इतनी विनम्रता, इतनी मर्यादा कि वो आकर के हमसे बोले कि मैं अनुमति चाहता हूं, मुझे जाना ही पड़ेगा। नीचे बैठे हुए थे मंच से, लेकिन ऊपर आकर के सभी कवियों से मिले। सभी विनम्रता को भी प्रणाम मैं करता हूं तिवारी जी को। इसके अलावा कविताओं में प्रदीप गंगवार जी, आलोक सीतापुरी जी और एक बच्चा पंकज नाम था, वो दोनों प्रज्ञाचक्षु थे, तीनों लोग। और उसमें शुरुआत हुई बिंदु प्रभा जी की सरस्वती वंदना से, और समापन भी हुआ मातृशक्ति श्वेता गुप्ता के पहले काव्य मंच पर पाठन, कविता पाठन से। इस बीच में एक बात अद्भुत रही, इस कविता में जितना वहां श्रोतावृंद था,
लगभग 300 तो कुर्सियां थी, तो वो सबकी सब भरी थी। और चारों तरफ लाइन से, बीच में गैलरी से जहां फोटोग्राफर वगैरह थे वहां पर भी लोग खड़े थे खूब कस के। मंच पर भी चारों तरफ खड़े थे, आप लोग फोटोग्राफ पे देख सकते हैं। और इसके अलावा एक और अद्भुत बात थी कि शताब्दी वर्ष, सेवा मंडल के शताब्दी वर्ष में दीपोत्सव भी मनाए गए। 1000 दीपों की श्रृंखला का प्रज्वलन करवाया श्री नारायण यादव जी ने। बहुत अद्भुत था। अब इस समारोह में चूंकि मैं हिस्सेदार था, अब एक दूसरा समारोह और हुआ। वो दूसरा समारोह सीतापुर लखनऊ जनपद में दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित स्पर्श महाविद्यालय में हुआ, स्पर्श इंटर कॉलेज में हुआ। स्पर्श इंटर कॉलेज की संतोष गुप्ता जी प्रधानाचार्य हैं, स्वयं प्रज्ञाचक्षु हैं। वहां पे 3 प्राध्यापक, 4 प्राध्यापक हैं, वो भी प्रज्ञाचक्षु हैं। और सभी कन्याएं, सभी बेटियां प्रज्ञाचक्षु हैं। और मुझको आश्चर्य हुआ कि उन प्रज्ञाचक्षुओं में जब उनको सम्मानित किया दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के जिला दिव्यांग अधिकारी मिस्टर कमलेश जी ने, और बताया गया कि किसी ने 97%, किसी ने 95% हाई स्कूल में मार्क्स प्राप्त किए हैं, इंटरमीडिएट। इस कोरोना काल में इतना दिव्यांग बच्चों को इतनी प्रतिभा, उसको नमन है, उसको नमन है। और सबसे ज्यादा नमन है और गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन गुरु प्रतिभाओं को मैं देख रहा था। हमारे तबले के ऊपर गंगवार जी की उंगलियां थनक रही थी, बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया तबला वादन। और आपने अभी, मैं वीडियो डालूंगा इस पे, समाचार में भी आप वीडियो देखेंगे, कितना सस्वर पाठन करती हैं। मैं पूरा वीडियो, आपने देखा होगा, अभी पढ़ चुका है, पहले पूरा पठन देख चुके होंगे। इन दोनों कार्यक्रम ये प्रेरित करते हैं कि दिव्यांग समाज भी सशक्तिकरण की तरफ काफी बढ़ गया है और काफी कुछ करना चाहता है। अब रही बात, बहुत से ऐसे भी हमें आमंत्रण मिलते हैं जिसमें मैं कतई नहीं जाता हूं। चलिए वहां आज जिंदाबाद मुर्दाबाद करना है, हमारी मांगे कुछ नहीं पूरी हो रही, हमारी पेंशन नहीं बढ़ाई जा रही। अरे करना धरना कुछ नहीं, बस पेंशन बढ़ाओ, पेंशन बढ़ाओ। पेंशन खैर बढ़ भी गई 500 जो कि बहुत कम है, 1000 नहीं। मेरी अपेक्षा है कि 3000 से कम नहीं होना चाहिए, वो नहीं बढ़ सकी, लेकिन देखा जाएगा, जब बढ़ना होगा बढ़ेगी। फिलहाल हम पेंशन के सहारे कब तक जी सकते हैं? हमको अपना कर्म करना है। तो मित्रों, एक बात आपसे शिकायत है, हमारे जो दर्शक वर्ग है उनको भी ये चाहिए कि कम से कम इन समाचारों में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। और प्रतिक्रिया देने से हमारा मनोबल बड़ा बढ़ता है। अब फौजिया की बेटी छात्रा है, भी पढ़ रही है, लेकिन कितनी तन्मयता से, कितने गहन विनम्रता के साथ अपना समाचारों का पठन पाठन करती है। इसलिए आपसे हम उत्साहवर्धन की तो अपेक्षा कर ही सकते हैं। तो मित्रों, फिर मिलेंगे अगले बृहस्पतिवार को, तब तक के लिए नमस्कार।